हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट बता चुका है। यदि आप नहीं देखे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी यानी कि ऑल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन को सीखते हैं और इसके सभी कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो यदि आपको नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा और आप देखकर भी आंसर बता सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पार्ट 3 है, इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि जो रूट में है 2.56 प्लस यहाँ पे रूट में है 3.61, यहाँ पे रूट में है 24.01, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये सब रूट में है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट से बाहर अगर हम निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर 2.56 का रूट अगर बाहर कर देंगे, रूट से बाहर करेंगे तो 1.6 क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे 3.61 है, अगर हम इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.9। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस कर दिए, अब यहाँ पर इंटू है तो इंटू कर देंगे। यहाँ पर देखिए 24.01 का जो वर्गमूल होता है यहाँ पर हो जाएगा 4.9 हो जाएगा। बस आपको क्या करना रहेगा, इन सभी को रूट को हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस प्लस है और यहाँ पर देखिए ये इंटू में है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि बोर्डमास रूल कहता है पहले इंटू करने के लिए, उसके बाद प्लस करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1.6 पहले हम इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.6, ठीक, यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19/10 हो जाएगा। देखिए 63 होता है। देखिए अगर यहाँ पे दशमलव लगा है तो केवल हम पूरा 19 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, जितने अंक के बाद दशमलव लगा रहता है उतना 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 1 0 लिख लिए। यहाँ पर इंटू है तो हम यहाँ पर इंटू कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर दशमलव हटाएं यहाँ पर 49/10 हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका आपस में गुणा हो जाएगा, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए आगे का स्टेप करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1.6 प्लस इसका जब हम गुणा करेंगे, यानी कि 49 का गुणा जब हम 19 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 931। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 931। अब यहाँ पर 10 का गुणा 10 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1.6 है, अब इसको हम क्या कर देंगे, दशमलव में चेंज कर देंगे। यहाँ पर भिन्न भी चेंज किए, आप दशमलव में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे 100 है, अगर हम दशमलव करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 0 जब हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9.31। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है, देखिए ये इकाई है, पॉइंट के बाद जो इकाई है यहाँ पर भी पॉइंट के एक बाद इकाई से जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 9। तो यहाँ पर 9 कर लेते हैं, फिर यहाँ पर 1 कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो आंसर आ गया 10.91। तो ये रहा पहला आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे थोड़ा जल्दी में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए समझाने के लिए हम थोड़ा आराम से समझाए हैं। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है सेम पहले की तरह है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पे इसको जोड़ना है। देखिए अगर यहाँ पे रूट में 21.16 को बाहर कर देंगे रूट से, तो यहाँ पर इसका मान वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा 4.6, यानी कि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4.6। और प्लस यहाँ पे है 70.21, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8.9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस में है 8.9। ठीक, यहाँ पर 8.9 है। देखिए इन सभी को जोड़ लेंगे तो फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सभी को जोड़ेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 18 और 6 24 का 4 हाथ लगा दो, यहाँ पे 8 दूना 16 और 4 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 22। अब यहाँ पर दशमलव कैसे लगाएंगे, देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 22.4, जो कि हो जाएगा फाइनली आंसर। तो आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कहाँ है 22.4, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पे 17.64 रूट में है, यहाँ पर है 70.56 रूट में, डिवाइड बाई 2 है, तो इसके बराबर क्या आएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, चलते हैं इसको हल करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे 17.64 को अगर हम रूट से बाहर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4.2। देखो यहाँ पर इसका 17.64 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 4.2। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम प्लस में कर लेते हैं। 70.56 का अगर हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8.4। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड 2 है, ठीक है, बराबर यहाँ पर x मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इसका भाग इसमें कर देंगे। तो अगर हम पहले उतार लेंगे, इसको उतार लेंगे, 4.2 को उतार लेंगे, प्लस यहाँ कर देंगे। अगर हम 2 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 बार जाएगा, फिर 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेते हैं। अगर हम 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा, और बराबर में क्या कर देंगे, बराबर में x कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4.2, यहाँ पे है 4.2, अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 8.4 क्या आ जाएगा, x बराबर, जो x का मान हो जाएगा 8.4 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है चौथा कि यहाँ पे देखिए रूट 2916 बराबर 54 है, यानी कि इसका वर्गमूल 54 है। तो यानी कि जो दिया गया है इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है। तो यदि आपको नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा ही देखें, ठीक है। पहले हम सबसे यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 29.64 है, अगर हम इसको इस तरह लिखें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 29 पॉइंट अगर 16 लिखें और यहाँ पर हटा दें, यहाँ पर हो जाएगा 100। अगर हम इसको यहाँ पे दशमलव में अगर भिन्न में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो रूट में है ये, यहाँ पे 2916 लिख लेते हैं, और जितने अंक के बाद दशमलव है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिख के जितने अंक के बाद दशमलव है, यानी कि 1 2 3 4 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पर देखिए इंटू है तो यहाँ पर इंटू कर देंगे। फिर यहाँ पर हम सेम प्रोसेस कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 6 1 7 0 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2916 लिख के 7 जीरो कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1, हाँ 1 और 7, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 2916 लिख के यहाँ पर 8 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 जीरो, ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए इसका अगर हम रूट से निकालेंगे तो यही तो आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर कर देंगे 54, ठीक है। 54 बटा यहाँ पर अगर हम रूट बाहर कर देंगे 100 से तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54 बटा, अगर यहाँ पे है 10,000 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पर इंटू है तो इंटू कर लेंगे, यहाँ पर है 54 के लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 वो लिख कर 1000 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पे 54 लिख के यहाँ पे 1 लिख के 4 जीरो, ठीक। अगर हम इस सभी को बाहर कर देंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम 10 का भाग देंगे 54 में तो यहाँ पर हो जाएगा 5.4, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पर अगर हम कर देंगे यहाँ पे देखिए 0.54, और यहाँ पे अगर फाइनली करेंगे, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर इंटू लग गया है लेकिन यहाँ पे सभी जगह प्लस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, आपको इतना ध्यान देना है, यहाँ पे इंटू कर दिए हैं तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पर भी प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 54 है 1000, अगर इसका भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0 यहाँ पे 54, फिर यहाँ पर अगर हम इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0054, ठीक है। अगर हम इसको सभी को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.994, ये हो जाएगा फाइनली आंसर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर
पाँचवा है कि यदि इतना बटा इतना है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैंची गुणा होता है यानी कि तिर्यक गुणा होता है। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 144 कर देंगे, x बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14.4 इंटू में हो जाएगा यहाँ पे 0.144। ठीक है, अब यहाँ केवल x बराबर निकालें तो ये नीचे आ जाएगा यानी इसके बटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे 14.4 इंटू 0.144 और यहाँ पर बटा x कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बटा 144 कर देंगे, 144 कर देंगे। अब यहाँ केवल x का मान अगर देखिए इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 0736 और बटा क्या हो जाएगा 144। ठीक है, 144। अगर हम फाइनली इसका भाग देंगे इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0144। ठीक है, तो ये रहा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 0.144 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां है कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको कर लेंगे तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। ठीक, हम जानेंगे कि आप लोग कुछ समझ पाए हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको बता देना कमेंट में, सर आप इसको करा दीजिए, तो हम इसको ज़रूर करा देंगे। पर एक बार आप अपने से ज़रूर इसको ट्राई करिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम HW डाल देते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि